जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्धगोला पर आधारित प्रश्न। इससे पहले वाले वीडियो हम बता दिए हैं गोला पर आधारित प्रश्न को कैसे बनाया जाता है। आइए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अर्धगोला पर आधारित प्रश्न को कैसे बनाया जाता है। अर्धगोला पर आधारित प्रश्न कहता अर्धगोला का आयतन याद रखना है कि 2/3 पाई आर क्यू। कहता 2/3 पाई आर क्यू। गोला का पढ़े आयतन कि 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ कर अर्ध गोला मतलब पूरा इस तरह से था गोल, और इसका आधा कर देंगे तो नहीं हो जाएगा अर्ध गोला। अर्ध गोला अर्ध गोला देखिए इस तरह से आधा हो गया कटोरा। तो अर्ध गोला का बोल देगा आयतन, तो याद रखना इसको भी आधा कर देना, 2 से भागा दे देना। यहाँ 4 है तो 2 से भागा दे देंगे, 2 दूनी 4 तो 2/3 पाई आर क्यू। तो आगे कुछ अर्ध गोला का आयतन, और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब बोलेगा अर्ध गोला का आयतन तो 2/3 पाई आर क्यू, तो 2/3 पाई आर क्यू। अगला बोल रहा है कि अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल तो जानते हैं गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कि 4 पाई आर स्क्वायर। अब बोल दिया अर्धगोला का क्षेत्रफल तो 2 से भागा दे देंगे तो 2 दूनी 4 तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर मतलब अर्धगोला का ही हो गया कुछ अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल था 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ बोल रहा गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ कह रहा है कि अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जानते हैं गोला का अर्धगोला बोलता तब तो ठीक है, यहाँ तक आ गया। अर्धगोला का क्षेत्रफल बोला तब तो यहाँ तक आ गया, लेकिन यहाँ बोला अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ई वाला भी तो बाकी है, और ऊपर में दिखाई दे रहा क्या चीज है, ऊपर में है वृत्त, तो ऊपर में इतना नहीं दिखाई दे रहा इस तरह से। नहीं, ये क्या है, एगो वृत्त है। तो कह रहा है अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जानते हैं अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ कर रहा है एगो वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी एक पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर। कुछ नहीं तो आगे में एक रहता है, यहाँ 1 यहाँ 2, 2 1 3 पाई आर स्क्वायर। तो याद रखना है अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल पूछेगा, खाली वक्र पूछेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला का आयतन पूछेगा तो 2/3 पाई आर क्यू। आइए देखते हैं प्रश्न लेकर बनाते हैं कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धगोला का त्रिज्या 7 cm है, तो अर्धगोला का आयतन ज्ञात करें, अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करें, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए किस तरह से बनाना है। कह रहा अर्धगोला मतलब इस तरह से अर्धगोला बना देना। इसका त्रिज्या दे दिया, कितना दे दिया है 7 cm। इसका त्रिज्या दे दिया है 7 cm। तक कह रहा है अर्धगोला का आयतन और अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल और अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले लिखना हल। हल में क्या लिखना है, चूंकि अर्धगोला का त्रिज्या मतलब r बराबर कितना दिया है 7 cm, तो लिख देना है 7 cm। 1 नंबर में कह रहा अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन क्या होता है कि 2/3 पाई आर क्यू। 2/3 पाई आर क्यू। 2 यहाँ 3 पाई का मान होता है 22/7, तो 7 लगा देना है। आर के मान कितना दिया है 7, तो 7 गुना 7 गुना 7 कई बेरी 3 बेरी कर देना है। 7 से 7 यहाँ कट गया, खत्म। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 7 गुने 7 7 7 49, नीचे 3 है तो 3 लिख देना है। 3 से कोई कट रहा नहीं, कट रहा।
अब 49 गुने 44 करके देखना कितना आता है। 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3 और 4 गुने 4 4 चौक 16 16 3 19। यहाँ से 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3 4 गुने 4 4 चौक 16 और 16 3 19। 6 1 6 9 6 15 के 5 बाकी 1 10 1 11 के 1 बाकी 1 आ गया 2 2100 21 56 21 56 नीचे में 3 है तो 3 इतना आ जाएगा कुछ सीएम क्यू। आयतन पूछा तो सीएम क्यू। सबसे पहले लिखना है कोची कि अर्धगोला का त्रिज्या दिया है तो त्रिज्या लिख देना, अर्धगोला का त्रिज्या 7 सीएम। जब त्रिज्या मालूम है ये है, आयतन पूछ रहा है तो लिख दो ना कि 2/3 पाई आर क्यू। समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है अर्धगोला का वक्र परिक्षेत्रफल, तो लिख देना है अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोला था 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई का मान 22/7, आर के मान दे दिया 7 तो लिख देना है 7 गुना 7। 7 से 7 खत्म, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, यहाँ 7 है तो 7 7 चौके 28 के याद, 7 चौका 28 के याद, हाथ में 2 7 चौका 28 28 2 30 मतलब 308 सीएम स्क्वायर। क्षेत्रफल पूछा था स्क्वायर में, आयतन पूछेगा तो क्यों। अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल बोला था तो अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई का मान 22/7, आर के मान दे दिया है 7 तो 7 गुना 7, 7 से 7 खत्म। यहाँ से 2 दूनी 4 2 दूनी 4 गुने 7, 7 चौका 28 के 8 बाकी 2, 7 चौका 28 28 2 30। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन का रहा अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए कैसे बनता। त्रिज्या तो ही ला जाएगा कि अर्धगोला का त्रिज्या 7 सीएम। यहाँ अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई का मान 22/7, आर के मान दिया है 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, स्क्वायर का मतलब 2 बेरी नहीं 3 बेरी नहीं होगा 2 बेरी 7। 7 से 7 खत्म, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 गुना 7, 6 7 42 के 2, 6 7 42 के 2 बाकी 4, 6 7 42 42 4 46, 462 सीएम स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल पूछा था स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी जी, आप सबको समझ में आएगा तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जो नए विद्यार्थी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन के घंटा को दबा दीजिए ताकि मेरा जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको पास में तुरंत पहुंचेगा।